हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। और आज हम बात करेंगे पोएट्स एंड पेनकेक्स। सर, पोएट्स एंड पेनकेक्स क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सॉरी टू से वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। आपने कहा चैप्टर है कि एक्चुअली हमें समझ नहीं आता, आई डोंट गेट दैट पॉइंट्स क्लियर इन माइंड कि यार ये चैप्टर बता क्या रहा है। इज इट टेल्स यू अबाउट द पेनकेक्स। पेनकेक्स क्या होता है? पेनकेक्स, डू यू नो आइडिया पेनकेक्स क्या होता है? पेनकेक्स लोशन पोशन का ब्रांड नेम है भाई। लिपस्टिक वगैरह लगाते हो ना, सीरीज से लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाते हो, उनकी जो ब्रांड होती थी उसको पेनकेक्स कहा जाता था। अब ये कहानी सीरीज ही बहुत है पुरानी, आपने कहा समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसको समझेंगे कैसे? यहाँ आपको जैमनी स्टूडियो का बताएगा। आपने कहा जैमनी स्टूडियो, अरे कौन सा स्टूडियो, क्या बनता है यहाँ? सामने तो रेड चिली वाला का सुना है भाई, वो शाहरुख खान की कंपनी है, मूवी बनाती है, या HR फिल्म्स का सुना है, या करण जोहर फिल्म सुना है, हमने सीरीज से सुना है। ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो सेटअप हुई थी 1940s में चेन्नई के अंदर, जिसका नाम था जैमनी स्टूडियो। अपने पापा ने अपने दादा से पूछना, पापा भी शायद मॉडर्न नहीं होंगे डेफिनेटली, तो अपने दादा से पूछता हूँ आपका मतलब जैमनी स्टूडियो क्या होता है। जैमनी स्टूडियो थी तब वो हीरोइन हुआ करती, कौन सी? रत्ती अग्निहोत्री। सॉरी टू से मैंने उसका नाम पहली बार पढ़ा था, लेकिन हाँ जब मैंने बुक में पढ़ा तो मुझे भी नाम याद हो गया, रत्ती अग्निहोत्री भाई उस टाइम की हीरोइन हुआ करती थी, उसके बारे में बताया। लोशन पोशन की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी। आपने क्या इसको कैसे समझेंगे ना, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस। एक कहानी लिखी किसने? लिखी है भाई तमिल के एक राइटर बहुत फेमस अशोका मित्रम, उसने कहानी लिखी। उसकी जॉब थी एज अ राइटर इन जैमनी स्टूडियो। यस, जैमनी स्टूडियो जॉब करती थी एज अ राइटर। वो एक राइटर की जॉब क्या होती थी एट द टाइम भाई? कोने में ना क्यूबिक रूम मिला होता छोटा सा, जहां बैठ के सिर्फ पेपर की कटिंग करनी थी। अरबी पेपर की कटिंग करनी है, खाली उसका काम ये। मतलब द सिग्निफिकेंट रोल को इनसिग्निफिकेंट रोल बना दिया एक राइटर का, जिसका काम खाली न्यूज़पेपर कटिंग करना है। तो ये तो डिफाइन कर दिया गया भाई। तो हम बोले सर यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पे? जैमनी स्टूडियो में। जब AIRFM नहीं चल रहा था उससे पहले भी चल रहा था 1940s में। क्यों? क्योंकि वहां जो मेकअप डिपार्टमेंट था जैमनी स्टूडियो का, वो भाई इंटीग्रेट कर रहा था पूरे हिंदुस्तान को, कि वहां से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट आते थे और वहां काम करते थे। और जब वो मेकअप आर्टिस्ट उस स्टूडियो से ज्यादा पॉपुलर होता था, वो छोड़ के दूसरे चले जाता था और नया आता था। तो कहानी क्लियर होगी। अच्छा, ये कहानी में अब यहाँ पे जो हमारा राइटर जो कहानी को बता रहा है, वी नीड टू क्लियर दिस, जो स्टोरी को बता रहा है उससे काफी सारी चीजें बताई, काफी सारी चीजें बताई। आपने सर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाउ गोइंग टू कनेक्ट। फर्स्ट हाफ तो सिर्फ जैमनी स्टूडियो का बताएगा। जैमनी स्टूडियो में कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, किन चीजों लेके चल होते हैं, उन सब के बताएगा। तो आई होप यू आर राइटिंग गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में लिख लेना। अगर आप लिखोगे तो सीरियसली हेल्प करेगा आपको पोर्ट्स ऑफ पेनकेक्स को इंटरेस्टिंग में समझना। तो ये तो फर्स्ट हाफ था, हमें पेनकेक्स से बताएंगे, जैमनी स्टूडियो का बताएंगे। फिर हमें राइटर का बताया सर अशोका मित्रम। सर वासन, वासन मालिक है जो जैमनी स्टूडियो का, वासन नंबर 1। लेकिन नंबर टू जैमनी स्टूडियो कौन है? ये सुबु है, सुबु। आपने कहा ये कैरेक्टर हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। सुबु इज नंबर 2 एट जैमनी स्टूडियो। सर ये बंदा जो है नंबर 2 है जैमनी स्टूडियो में। ये हर काम करता है, हर काम, सब कुछ कर लेता है। जो भी चीज नहीं मिल रही, इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप होते एक आदमी जो हर काम कर लेता है, कोई भी दिक्कत है सुबह कर देगा। इज एनी प्रॉब्लम, सुबह कैन हैंडल इट। सुबह उसको सॉल्व करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सुबह तो मतलब सीरीज सर, अगर कोई साइड एक्टर नहीं आया तो भी रोल कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं है, रोल प्ले करेगा। और कई बार तो रोल प्ले करता था जहां पे ये मेन एक्टर से अच्छा रोल प्ले करता था। सर जैमनी स्टूडियो में बड़े सारे लोग हैं, हाँ बहुत बड़े सारे लोग हैं, जिसमें एक लॉयर भी है। लॉयर सर बहुत ऑर्थोडॉक्स लॉयर है, क्योंकि वो सारे काम करता है, बस लॉयर वाला काम कोई नहीं करता। अच्छा, आप वो ना बेसिकली क्या करता है, वो बहुत ही अलग दिखता है इन सब में। ये लॉयर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना आपको। लॉयर बड़ा ही अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि भाई इसने पेंट कोट पहना ना, ऐसा लग रहा है कि मेल बॉक्स से उठा के मुड़ा तुड़ा पहन के आया था। बाकी सब धोती कुर्ते में, कोट पैंट, वो भी इतना गंदा जो कभी प्रेस हुआ ही लगता, वो पहन के खड़ा था अलग से। एक कार्टून पीस अलग से दिखता है ना, तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई होगा यार, वो अलग से वो दिखने वाला है, वो एग्जैक्टली वो लॉयर हो। अच्छा, लॉयर की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। इसने यंग एक्टर्स का कैरियर खत्म कर दिया, शुरू कर दी।
यंग एक्ट्रेस का कैरियर खत्म कर दिया। सर उसने नाम नहीं बताया, सॉरी आई डोंट हैव आइडिया। अब उसका नाम नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अब उसका नाम नहीं बताया भाई, आपने सर नाम नहीं बताया उसका। क्या हुआ, वो एक्ट कर रही थी, एक्ट करते हुए इसने उसकी डबिंग को प्ले कर दिया। इट वाज समहाउ बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो गया, ह्यूमिलेटिंग हो गया। वो बेचारी ने उसके बाद कभी एक्टिंग की नहीं, कहानी खत्म। अब क्या होता है, जो जेमिनी स्टूडियो में बॉस के बहुत करीब होता था सीरियसली, उसको कहीं ना कहीं पिक्चर बनाने का भी मौका मिल जाता, मूवी बना लेता। फिर लॉयल भी था तो लॉयल को भी मौका मिला। क्या हुआ, डब्बा बंद पिक्चर थी वहीं पे खत्म हो गई। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो लो एडवाइजरी यूनिट थी उस जेमिनी स्टूडियो की, वो बंद हो गई, तो लॉयल की जॉब भी चली गई। लोग आते लोग चले जाते थे, लेकिन हाँ सुबु हमेशा ना सर, सुबु वो आदमी था जो हमेशा सबकी हेल्प करने को तैयार रहता था, हमेशा ही वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। सुबु नंबर 2, चेक आउट द नोट्स, मैंने नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ सुबु वाला, जो नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो डिफाइन करता है। आपने सर कैसे कर रहा है, करने का तरीका क्या, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस, बताता यार। अब सुबु के घर पे ना लोगों का मेला लगा रहता था, मेला, क्योंकि ये किसी को कभी मना नहीं करता, जो आ रहा है घर पे आओ जी। साढ़े तो ना कि कोई आया थे आओ जी, तो वहां उसके आओ जी वाला काम था। लेकिन स्टिल पीपल हेट सुबु, स्टिल पीपल मेक प्लान अगेंस्ट सुबु। सर लोग उसके अगेंस्ट भी थे, प्लान्स भी करते उसके अगेंस्ट। ऐसा क्यों भाई, किसने बोला? अच्छा करना लोग बुरे नहीं सोचते, लोग बिल्कुल सोचते हैं। कोई कामयाब है तो कामयाब क्यों है, उसके पीछे लगे तो रहेंगे। कहानी में सुबु बहुत डोमिनेंट है। आप बोलते सुबु को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो राइटर था इसने अपनी जॉब छोड़ दी वहां से। अब इसको नहीं पता सुबु का क्या हुआ, इसको नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट याद है इसको। एक दिन जेमिनी स्टूडियो ना बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जा रही थी। कोई बहुत बड़ा, सीरियसली बहुत बड़ा एडिटर आ रहा है। यार एडिटर का काम क्या है जेमिनी स्टूडियो में? डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए तो समझ में आ रहा है, कोई एडिटर आ रहा है मतलब सीरियसली क्यों आ रहा है? अच्छा एट दैट टाइम ना बहुत ज्यादा फेमस था सनसेट और सनराइज का सीन, पर्दे लगते थे पहले। वो तुमने शायद नहीं देखा, मम्मी पापा ने जरूर देखी होगी, रामायण होती थी, रामलीला हुआ करती थी सड़कों पे, पर्दे आते थे। थिएटर तो आई डोंट थिंक दैट यू गाइस विजिटेड थिएटर एवर, लेकिन हाँ थिएटर में ऐसा होता है। थिएटर में डिफाइन किया था, वो देखते लोग हाउ थिंग्स चेंज। वो इंसिडेंट लिया गया, वहां से कॉपी किया गया, उसको बताया गया। उसके बाद एक छोटा सीन आया था, एमआरए ग्रुप की बात है, ये आपके बुक में मेंशन किया गया एमआरए ग्रुप। खाली छोटा पॉइंट है, इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं आने वाला, घबराना मत, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, शॉर्ट तो नहीं आने वाला, तो इतना ध्यान जरूरत नहीं है। हाँ जिसमें बताऊं उस पर ध्यान जरूरी है, क्योंकि एक एडिटर आना था। एडिटर कौन है भाई, हु इज दिस गाय? भाई ये बंदा जब आया ना तो इसने आके ना स्पीच दी, छोटी सी स्पीच दी आप लोगों के लिए स्पीच दी। उसकी इंग्लिश ऐसी थी हमारे ऊपर से निकल गई। ही वाज फ्रॉम ब्रिटिश, सर यूके था, उसका एक्सेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा। It's not like we used to speak. No. It is something that being spoken by really not so speak. No, this was being talked by somebody who was not from our origin. His accent was being really very different. अरे सर थोड़ा हिंदी बताओ, समझ नहीं आ रहा यार, चीजें क्लियर करें। ऐसे मुझे लगा जब वो स्पीच दे रहा था। मैं कौन था? मैं अशोका मित्रम भाई, मैं वहां था, मैं सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा। अच्छा दुनिया ना डॉक्यूमेंट्री बनाती है किसके ऊपर? गरीब देशों पे। तो हमारे हिंदुस्तान को गरीब देश लगता था तब की बात बोलो जब कहानी लिखी गई यार। तो गरीब देश पे आए थे, द गॉड दैट फेल्ड, कहाँ? इन कंट्रीज लाइक इंडिया, उन लोगों उस वक्त द गॉड दैट फेल्ड। अच्छा भाई उसको लगा कौन था, पता नहीं लगा, आया चला गया, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ टॉक्स अबाउट इट कि भाई ये बंदा कौन था, किसी को भी समझ नहीं आया। फिर एक दिन ये घूम रहा था। अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं सीधे दिल्ली के होंगे यार, तो दिल्ली का होगा कनॉट प्लेस, तो पक्का क्या होगा, कनॉट प्लेस में उस इनर सर्कल में घूमते ना, वो बुक्स की पड़ी होती, नीचे बुक्स पड़ी होती, पढ़ना वढ़ना किसने नहीं है, देखेंगे सारे उठा के, ओहो पहली बुक है। सीरियसली तुम भी देखते हो क्या? इसने देखिए, ये भी घूम रहा था सी मार्केट में, इसने बुक में नाम बताया द गॉड दैट फेल्ड। इसने बुक उठाई, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। सर उसका नाम तो बता दो, हम सर पूरी वीडियो देख लिया आपकी, उसका नाम तो बताओ। अरे बताता ना, तुम्हारे कोर्स के अंदर उसकी एक पोएट्री भी है। आई रिपीट, तुम्हारे कोर्स में उसकी एक पोएट्री भी है। कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना, कौन सी पोएट्री वो भी बताना। उसी राइटर की जिसने विजिट किया था जेमिनी स्टूडियो को।
तो अगर सम अप करना हो जेमिनी स्टूडियो को, तो भैया ये कहानी शुरू हुई थी जेमिनी स्टूडियो से, जहां मेकअप आर्टिस्ट के बारे में डिटेल बताएगी, जहां हमें राइटर ने जॉब की थी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई। जॉब क्या थी? पेपर कटिंग यानी क्यूबी बॉक्स। हर कोई आगे उसका मजाक उड़ाता था, जिसको कोई नहीं मिलता उसकी फ्रस्ट्रेशन वो उसको उतार जाता था। होता हमारे स्कूल में एक बनता था, एक पीएन होता है, मेरे टाइम पे मुमताज हुआ था, बेचारे की बैंड में जाते सब। तो आपके यहाँ भी कोई ना कोई होगा जिसकी बैंड सब बजाते होंगे, जिसको कोई नहीं मिलता उसको भेज देते। घर पे भी कोई ना कोई होता है, शायद तुम भी हो सकते हो घर पे, कांट हेल्प है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लोग आते हैं आके बजा के चले जाते हैं, वो बेचारा वही था राइटर हमारा। हर कोई अगर हम भड़ास निकाल चले जाता था। चलो जी, उसके बाद सुबह को इंट्रोड्यूस किया, सुबह की पूरी डिटेल बताएगी। सुबह हेल्पफुल था। एक लॉयर की एंट्री हुई, लॉयर के बाद एक्ट्रेस आई, तो 2-3 लोग हुए। अब ये कहानी और आगे जा रही थी, कहाँ? अब वो चली गई कहाँ? एमआरए ग्रुप पे, जो बहुत सारे लोग आए थे, उनको रोका गया था वहां, उनको पूरा एंटरटेन किया गया। चलो सर, एक बेसिक हार्मनी ग्रुप यहाँ से वहां पे जो आ रहा है जा रहा है। एंड देन विजिट ऑफ एन अननोन विजिटर। वो क्यों आया किसी को कभी नहीं पता। एक स्पीच देखिएगा जो समझ किसी को नहीं आई, ऊपर से ऊपर चली गई बात। एंड देन फाइनली ही गेट टू नो दैट हु वाज दैट गाय, वो क्या रीजन था उसका यहाँ आने का। तो आई होप यहाँ पे आपको स्टोरी क्लियर होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो बाकी वीडियो सर कब आएंगी? जल्दी आएंगी यार, ये मेरे स्टूडेंट डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी मेरे को बोलते हैं कौन सा टॉपिक करवा दो सर, तो उस हिसाब से आपकी वीडियो आ जाएगी, नहीं तो आपके कमेंट पे वेट करेगा।